रानी चेन्नम्मा को अंग्रेजों से लोहा लेने और पहला युद्ध अंग्रेजों से जीतने के कारण कर्नाटक में विशेष सम्मान से याद किया जाता है। रानी चेन्नम्मा को आजादी की पहली लड़ाई लड़ने वाली वीरांगना के रूप में भी याद किया जाता है। 19वीं सदी की शुरुआत में देश के बहुत से शासक अंग्रेजों के द्वारा बिछाए गए जाल में धीरे धीरे फंसते जा रहे थे। उस समय कित्तूरू की रानी चेन्नम्मा अंग्रेजों की दोहरी नीति को समझ चुकी थी। उन्होंने ब्रिटिश सेना के खिलाफ लड़ाई छेड़ दी थी। रानी चेन्नम्मा को कर्नाटक की लक्ष्मीबाई भी कहा जाता है क्योंकि दोनों की कहानी में समानता है। रानी चेन्नम्मा पहली भारतीय शासक थी जिन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह किया और अपनी सेना लेकर अंग्रेजों का मुकाबला किया। चेन्नम्मा का जन्म 23 अक्टूबर 1778 को कर्नाटक के बेलगावी जिले के एक गांव ककाती में हुआ था। चेन्नम्मा ने बचपन में घुड़सवारी और तलवारबाजी सीख ली थी। चेन्नम्मा की शादी 15 साल की उम्र में देसाई वंश के राजा मल्लासार्जा से हुई। इनके पुत्र का नाम शिवबसवराज था। सन 1816 में चेन्नम्मा के पति की अचानक मृत्यु हो गई। उनके ऊपर एक बेटे की जिम्मेदारी तो आई ही, साथ में राज्य की भी जिम्मेदारी आई। 1824 में उनके बेटे की भी मृत्यु हो गई। रानी चेन्नम्मा को अंग्रेजों से अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए युद्ध लड़ने पड़े। अपने पति और पुत्र की मृत्यु के बाद रानी चेन्नम्मा ने वर्ष 1824 में शिवलिंगप्पा को गोद लिया और उन्हें सिंहासन का उत्तराधिकारी बनाया। रानी चेन्नम्मा के इस कार्य से ईस्ट इंडिया कंपनी नाराज हो गई और उन्होंने शिवलिंगप्पा के निष्कासन का आदेश दे दिया। रानी चेन्नम्मा ने मुंबई प्रेसिडेंसी के लेफ्टिनेंट गवर्नर लॉर्ड एल्फिंस्टन को एक पत्र भेजा जिसमें उन्होंने अपनी परिस्थितियों का ब्यौरा देते हुए अपने गोद लिए गए बच्चे को, जिसका नाम शिवलिंगप्पा था, को राज्य का वारिस घोषित करने के संबंध में लिखा था। परंतु ब्रिटिश शासन ने रानी चेन्नम्मा के अनुरोध को ठुकरा दिया। उस समय ब्रिटिश शासन की नीति थी कि यदि किसी भी राज्य में कोई वारिस नहीं है तो उस राज्य का शाही परिवार किसी अन्य बच्चे को गोद लेकर राज्य का वारिस नहीं बना सकता। उस राज्य पर ब्रिटिश शासन हो जाएगा। रानी चेन्नम्मा दूरदर्शी थी। वह अपने राज्य पर ब्रिटिश शासन नहीं चाहती थी। वह जानती थी कि अंग्रेज लोग शासन करने के नाम पर उस राज्य का धन अपने देश में लूट कर ले जाते हैं। ये लोग जनता से तरह तरह के कर वसूलते हैं। जो नहीं दे सकते उन पर अत्याचार करना शुरू कर देते हैं। इसलिए रानी चेन्नम्मा अपने गोद लिए हुए पुत्र को राज्य का वारिस बनाना चाहती थी, जिससे उसके राज्य की जनता अंग्रेजों के अत्याचार से बच जाए। इसी वजह से ब्रिटिश और कित्तूरू के बीच लड़ाई शुरू हो गई। अंग्रेजों ने कित्तूरू के खजाने और आभूषणों के जखीरे को जब्त करने की कोशिश की, लेकिन वे सफल नहीं हुए। जो खजाना वह झपटना चाह रहे थे उसकी कीमत 15 लाख रुपए से अधिक थी। अतः अब अंग्रेज कित्तूरू पर हमला करके खजाना और राज्य दोनों पर अपना हक जमाना चाहते थे। अंग्रेजों ने 20,000 सिपाहियों और 400 बंदूकों के साथ कित्तूरू पर हमला कर दिया। अक्टूबर 1824 में उनके बीच पहली लड़ाई हुई। उस लड़ाई में ब्रिटिश सेना को भारी नुकसान हुआ। कलेक्टर और अंग्रेजों का एजेंट सेंट जॉन ठाकरे कित्तूरू की सेना के हाथों मारा गया। चेन्नम्मा के सहयोगी अमातुर बेलप्पा ने उसे मार गिराया और ब्रिटिश सेना को भारी नुकसान पहुंचाया। चेन्नम्मा की सेना ने 2 ब्रिटिश अधिकारियों सर वॉल्टर एलियट और स्टीवेंसन को बंधक बना लिया। इन 2 ब्रिटिश अधिकारियों को छुड़ाने के लिए अंग्रेजों ने रानी से वादा किया कि अब अंग्रेजी सेना युद्ध नहीं करेगी। तो रानी चेन्नम्मा ने ब्रिटिश अधिकारियों को रिहा कर दिया। रानी चेन्नम्मा की यह बहुत बड़ी भूल थी कि वह अंग्रेजों के ऊपर यकीन कर गई। अंग्रेजों ने अपने ब्रिटिश अधिकारियों को छुड़ाने के लिए झूठ बोला था। जैसे ही उनके अधिकारी छूट गए तो अंग्रेजों ने फिर से युद्ध छेड़ दिया। इस बार ब्रिटिश अफसर चैपलिन ने पहले से भी ज्यादा सिपाहियों के साथ हमला किया। इस युद्ध में सर थॉमस मुनरो का भतीजा और सोलापुर का सब कलेक्टर मुनरो मारा गया। रानी चेन्नम्मा अपने सहयोगियों संगोली रयन्ना और गुरुसिदप्पा के साथ जोरदार तरीके से लड़ी, लेकिन अंग्रेजों के मुकाबले कम सैनिक होने के कारण वह हार गई। उनको बेलहुंगल के किले में कैद कर दिया गया। वहीं 21 फरवरी 1829 को उनकी मौत हो गई।
भले ही चेन्नम्मा आखिरी लड़ाई में हार गई, लेकिन उनकी वीरता को हमेशा याद किया जाएगा। उनकी पहली जीत और विरासत का जश्न मनाने के लिए हर साल कित्तूरू में 22 से 24 अक्टूबर तक कित्तूरू उत्सव लगता है, जिसमें उनकी जीत का जश्न मनाया जाता है। उनकी समाधि एक छोटे से पार्क में है, जिसकी देखरेख सरकार के जिम्मे है। 11 सितंबर 2007 को भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल द्वारा भारतीय संसद परिसर में रानी चेन्नम्मा की एक प्रतिमा का अनावरण किया गया। कित्तूर रानी चेन्नम्मा की वीरगाथा लोकगाथा गीत, लावनी और गीगी पद के रूप में गाई जाती है। कित्तूर चेन्नम्मा पर 1961 में कन्नड़ भाषा में फिल्म बनी है। भारत सरकार द्वारा 23 अक्टूबर 1977 को एक स्मारक डाक टिकट जारी किया गया था। बेंगलोर और मिराज को जोड़ने वाली भारतीय रेलवे ट्रेन रानी चेन्नम्मा एक्सप्रेस का नाम उनके नाम पर रखा गया है। बेलगावी में रानी चेन्नम्मा विश्वविद्यालय का नाम उनके सम्मान में रखा गया है। विज्ञान कथा श्रृंखला द एक्सपेंस के रीलोड एपिसोड में कित्तूर चेन्नम्मा एक मंगल ग्रह के जहाज का नाम है। बहादुर वीरांगना रानी चेन्नम्मा को कोटि कोटि नमन।